हेलो बच्चों, ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का है। आपको ये बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर मिलेगा, इसमें लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। लाइफ प्रोसेस के बारे में, तो लाइफ प्रोसेस यानी कि जितनी भी एक्टिविटी किसके द्वारा, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा करी जाती है, तो वो क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस होती है। अब जैसे आप लोग क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक क्या करते हैं। एक तो पहले तो ये होता है कि ग्रोथ करना होता है, सेकेंड होता है कि रेस्पिरेशन करना होता है, थर्ड क्या होता है, मूवमेंट करना होता है, फोर्थ क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, फिफ्थ क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। ये सारी एक्टिविटी क्या होती है, हमारी बॉडी के द्वारा की जाती है। तो वो क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। क्या आती है, लाइफ प्रोसेस। तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, ऑल एक्टिविटी डन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म such as nutrition, respiration, movement, growth, reproduction are known as, कहलाएगा लाइफ प्रोसेस, कहलाएगा लाइफ प्रोसेस। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 5 करेक्टर होते हैं, तो पहले तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाया कि क्या, कि अगर वो रेस्पिरेशन करता हो, मूवमेंट करता हो, ग्रोथ करता हो, और कि अगर रिप्रोडक्शन करता हो, न्यूट्रिशन करता हो, तो ये सारे प्रोसेस अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट करता है। और ये सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है, लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी के द्वारा ये सारी एक्टिविटी करी जाती है, तो वो क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे टॉपिक ले लीजिए। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब है बेटा, टेक द फूड एंड यूटिलाइज देयर न्यूट्रिएंट फॉर मेंटेन maintaining and development of body। क्लियर हो गया। यानी कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि खाने को लेना, और खाने को लेने के बाद उसको क्या, उसकी जो एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी का हम क्या करें, यूटिलाइज करें। यूटिलाइज करें किसमें, मेंटेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि हम बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप करें। जैसे हम छोटे से बेबी को देखते हैं, अब उसके बाद थोड़ा वो दिन पर दिन क्या होता है, बड़ा होता है, हेल्दी भी होता है। और उसके बाद एक एज लिमिट आ जाती है जिसमें वो उसका फुल स्ट्रक्चर एक एडल्ट एज की तरह बन जाता है। सेकेंड थिंग इज दैट हम उसकी डेवलपमेंट मेंटेनिंग करते हैं। मेंटेनिंग का मतलब क्या होगा, जैसे क्या है, कभी कभी होता है स्क्रैचिंग होगी, या फिर हमारी बॉडी हर्ट होगी किसी से, तो क्या होगा, अगर ये भी प्रकार का किसी भी टाइप का अगर मार्क आ जाता है हमारी बॉडी को, तो वो क्या रिमूवल होता है किसके द्वारा, मेंटेनिंग के प्रोसेस के द्वारा। वो काउंट करता है, वो सारे सारे न्यूट्रिएंट करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, vitamin and protein, which help in maintaining and developing the body cell। cells of body cell।
न्यूट्रिएंट्स कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट मिल गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, और आपका कौन सा होगा? प्रोटीन हो गया। ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी का रिपेयरिंग करते हैं। सेकंड थिंग मेंटेन करते हैं, मेंटेन यानी हमारी बॉडी ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, डिसीज फ्री बनाते हैं, ठीक है, और हमारी क्या बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। क्लियर हो गया? ये तो हमारा क्या होता है, क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स के बाद हम बात करते हैं कि क्या नाम है, हर चीज की बात करते हैं। मिनरल्स क्या होता है, विटामिन क्या होता है, और प्रोटीन क्या होता है, और क्या होता है, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन वगैरह कहाँ कहाँ से मिलते हैं? ये हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि किससे मिलती हैं? कुछ हमें प्लांट्स प्रोडक्ट से मिलती हैं और कुछ एनिमल प्रोडक्ट से मिलती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी आपको प्लांट प्रोडक्ट से ज़्यादातर मिलता है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, राइस। और ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलर फॉर्मूला जो होता है, सिंपलर प्रोडक्ट जो होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च के बाद आता है शुगर आता है, जैसे चीनी आपके है, ग्लूकोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, कि कई सारी जिसके पीछे ओज लगा होता है, वो समझ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। अब उसमें आता है फैट। फैट तो अच्छी तरीके जानते हैं, फैट तो वैसे कहते हैं मोटे मोटे को हम कहते हैं फैट कहते हैं, लेकिन हालांकि हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं फैट के रूप में। तो फैट क्या होता है? जितने भी ऑयली सब्सटेंस प्रोडक्ट होंगे, ऑयली सब्सटेंस का मतलब हो गया ऑयल, ऑयल समझते हैं ना, ऑयली सब्सटेंस प्रोडक्ट आप किस किस से मिलते हैं? जितने भी सीड्स हैं, ऑयली सीड्स, जैसे क्या सरसों का सीड्स है, आपका नट्स है, कैश्यू नट्स है, ठीक है, ये कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जिससे हमें क्या तेल मिलता है, ठीक है। और ये गलत है, फैट, फैट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मिनरल्स में आपको जैसे क्या है, अब आपने पूछी सर मिनरल कैसे होंगे, तो मिनरल्स में जैसे क्या है, आपने देखा होगा हम पालक खाते हैं तो आयरन, पालक से हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है। और वहीं सेब से भी हमें आयरन मिलता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कैल्शियम मिलता है दूध से, ठीक है। अब कोई फॉस्फोरस मिलता है, कोई चीज़ से हम और भी पोटेशियम वगैरह मिलता है, ये आयोडीन मिलता है। ये सारे प्रोडक्ट हमारे क्या करते हैं? हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट्स होते हैं माइक्रो और मैक्रो यूनिट्स के रूप में। मैक्रो और माइक्रो में दो टाइप्स होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है जो सबसे कम क्वांटिटी में, सबसे कम क्वांटिटी में अगर खाई जाने वाली चीज़ होती है वो होती है माइक्रो। माइक्रो जैसे क्या है, आप आयोडीन नमक खाते हैं, तो आयोडीन नमक कैसे तो नहीं है आपने एक चमचा भर के रख लिया, एक कटोरी भर के नमक खा लिया, नहीं ना, आयोडीन नहीं। तो आपने माइक्रो यूनिट्स में आप कुछ ऐसे मिनरल्स लेते हैं, और कुछ होते हैं मैक्रो यूनिट्स में। अब मैक्रो यूनिट्स में जैसे क्या, दूध है, दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उधर दूसरी तरफ क्या है आपका, और जैसे आयरन होता है, आयरन जैसे सेब है या फिर आपका पालक हो गया, तो पालक और आयरन में भी अच्छी से अच्छी क्वांटिटी में आयरन मिलता है। तो ये मैक्रो यूनिट्स में जो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करा है तो मैक्रो, और जो कम क्वांटिटी में यूज़ करा है तो वो माइक्रो होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका था विटामिन। विटामिन तो आपको फल फ्रूट्स वगैरह से ही मिलते हैं, जैसे क्या है आपके कुछ प्रोडक्ट जैसे फलों से जो विटामिन ए होता है मोस्टली हमारे किससे मिलते हैं? हमारे सेब वगैरह से मिलते हैं। और विटामिन सी आपको किससे मिलता है? आपको खट्टे पदार्थों से मिलता है। नेक्स्ट इज दैट कि आपको विटामिन डी आपको जो सनलाइट की वजह से मिलता है ना, जिससे कि हेल्प होती है, रिकेट्स डिसीज को फ्री कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट प्रोटीन। प्रोटीन्स का मतलब हो गया जो दालों से हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स, उसका नाम होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। सेकेंड थिंग इज दैट अब हम क्या करेंगे, अब हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है? ये नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स हो गया। अब रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा बेटा? अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कर लिया होगा आपने, चलो ठीक है, साथ साथ करते रहिए। अब दूसरी बात क्या करते हैं, यहाँ इसे इरेज नहीं करेंगे हम, आप करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा बेटा? बेटा रेस्पिरेशन हमारे पास टू टाइप्स में होता है। आप पूछेंगे कौन कौन से? एक होता है फिजिकल रेस्पिरेशन, सेकंड इज सेलुलर रेस्पिरेशन। फिजिकल रेस्पिरेशन पहला, सेकंड इज सेलुलर। बेटा फिजिकल का मतलब हो गया ओनली ब्रीथिंग। फिजिकल का मतलब क्या हो गया? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेलेशन ऑफ
ऑफ ऑक्सीजन गैस। आप ऑक्सीजन ही लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के नाइट्रोजन ले लेते हैं? नहीं, ऑक्सीजन ही लेंगे हम लेते तो ब्रीथिंग एयर करते हैं, तो हमारे पास जो एयर पार्टिकल आते हैं, हम कोई ऑक्सीजन गैस नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन नहीं ले पाते, सिर्फ एयर एब्जॉर्ब करते हैं। किसके द्वारा? नेशनल कैविटी की हेल्प से। नेशनल कैविटी इसे बोलते हैं, इस नॉस्ट्रल बोल सकते हैं इसे। नेशनल कैविटी पूरी नासिका को बोलते हैं, जो जहाँ से विंड पाइप से ज्वाइंट होती है। ठीक है। अब इस नेशनल कैविटी में हम जैसे ही हम एयर को इनहेल करते हैं, इनहेल का मतलब होता है लेना, ठीक है, इनहेल करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होता है। तो आपने देखा हो म्यूकस होता है, हमारी नोज के अंदर म्यूकस होता है, म्यूकस के कारण वो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो जम जाते हैं। जैसे क्या होगा, आपको प्रैक्टिकली देखना होगा तो क्या करेंगे आप, देखिए जमीन पर पानी डाल दीजिए, और जब धूल उड़ेगी तो धूल उड़ेगी तो पास की जितनी भी धूल होगी वो सारी की सारी कहाँ, उस गीले पोर्शन पर चिपक जाएगी, और चिपकने के बाद बाकी सब पोर्शन, आप जो सूखा वाला पोर्शन है वो डस्ट फ्री रहेगा। बस किसना, जो गीला पोर्शन है वही आपको इम्प्योरिटीज के साथ मिले। तो इसी तरीके से ये कंडीशन हमारे नोज के अंदर होता है, तो आपका डस्ट पार्टिकल फ्री हो गया। सेकंड थिंग अब आता है एयर के साथ होती है गैसेस। गैसेस होती है और वेपर प्रेशर होता है, वेपर भी होती है। वेपर का तो हेल्प होता है कि म्यूकस थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। सेकंड थिंग इज दैट हम एयर अब एंटर कर रहे हैं जिसमें क्या सिर्फ वेरियस टाइप ऑफ गैसेस होती हैं। तो जैसे कंसंट्रेशन जिसकी ज़्यादा डिजोल्व कंसंट्रेशन की पावर जितनी ज़्यादा होगी, तो वही गैसेस हमारी बॉडी के अंदर डिजोल्व होगी। अदरवाइज ऑक्सीजन क्या होगी, अदरवाइज गैसेस हमारे बॉडी से बाहर निकल आती, किसा एक्सलेशन के प्रोसेस में। तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। किसका कहेंगे, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड exhalation of CO2 gas, and this process is known as breathing। और हम क्या कह सकते हैं, एनहेलेशन और एक्सहेलेशन, रिदमिक प्रोसेस ऑफ एनहेलेशन और एक्सहेलेशन का क्या कहलाता है, ब्रीथिंग रेट कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्रीथिंग रेट। हम कितना किस स्पीड से अगर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। क्या कहलाती है, ब्रीथिंग रेट। तो इससे तो मतलब नहीं है। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या होगा, अब आपका तो मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चेंज करना, यानी पोजीशन चेंज करने को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट, changing of place by living organism। It's called movement। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका ये मूवमेंट हो गया। अब यहाँ बोला किस लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो मैंने बता रखा था प्लांट और एनिमल दोनों ही आते हैं। अब माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके कि जब प्लांट और एनिमल दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो मूवमेंट का मतलब हो गया कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान में, जैसे क्या है, घर से स्कूल आए, स्कूल से घर चले जाए, तो ये मूवमेंट हो गया हमारा। मार्केट से घर, घर से मार्केट, ये भी मूवमेंट हो गया। किसी रिलेशन में जाते हैं तो रिलेशन से बैक अपने घर आते, तो वो भी मूवमेंट हो गया। यानी अपने पोजीशन डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस करने को मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एनिमल्स तो कर सकते हैं लेकिन प्लांट नहीं कर पाते हैं, तो मूवमेंट होगा नहीं होगा, होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों होगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब आपने देखा हो पेड़, जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते थे, इस तरीके से हिलते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा झूमते हैं, तो यही उसका मूवमेंट होता है। या हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर कोई प्लांट रखा आपने, तो प्लांट रखा, अब आपने डार्क रूम में रखा और कहीं से कोई लाइट की रोशनी आ रही है, तो जितनी भी प्लांट की जो स्टेम्स होंगी वो किधर झुक जाएंगी, जहाँ लाइट की रोशनी आ रही है उधर की तरफ झुकती जाएंगी। और एक दिन ये कंडीशन है, वो स्टेम्स उस तरीके से मुड़ जाएगी जैसे किसी की भी पीठ मुड़ जाती है, उसी तरीके से मुड़ जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या आता है, मूवमेंट के बाद ग्रोथ। बेटा नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहना। मैं लिखने के बाद थोड़ा टाइमिंग दे देता हूँ, आप चाहें तो वीडियो रोक कर भी बना सकते हैं,
ये आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है बेटा। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होगा डेवलपिंग द सेल्स, द सेल्स, और कह सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रोथ कहलाती है, कहलाती है ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके आता है कि रिप्रोडक्शन। क्या होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, पहले तो ग्रोथ को अंडरलाइन करो और रिप्रोडक्शन ये भी हो गया। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा? रिप्रोडक्शन का होता है रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि अपनी जैसी संतानों को पैदा करने का प्रोसेस जो होता है वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे तुमने देखा होगा कि मुर्गी, सिर्फ मुर्गी जो अंडा देती है तो उसमें मुर्गी का बच्चा ही निकलेगा, ऐसा है नहीं मुर्गी ने बच्चा दिया और मोर का निकल आया है, ऐसा तो नहीं होगा। क्या आपने देखा भालू ने बच्चा दिया और उसके बंदर के बच्चे पैदा हो गए? तो ऐसा तो नहीं है। सिर्फ अपनी ऐसी संतान पैदा करने के प्रोसेस को ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। reproduce the offspring of the same kinds of offspring is known as क्या कहलाएगा? reproduction। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपकी क्या है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं। अब बात हमने लाइफ प्रोसेस के सारे एक्टिविटी को हमने डिफाइन कर दिया, तो एक एक पॉइंट्स में हम क्या करते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा था? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मैंने मीन बता दिया, तो न्यूट्रिशन की क्या होगी अब वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। intake of food, digestion, absorption, and assimilation। The nutrients of food for development of body is called न्यूट्रिशन। ये बेटा क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा? इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना, डाइजेशन, डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट का मतलब मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। एसिमिलेशन का मतलब होता है सेंडिंग करना। डाइजेशन का मतलब होता है स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया कि उसको उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब करना। क्या होता है? एब्जॉर्ब करना। फॉर किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के डेवलपमेंट के लिए इसके जितने न्यूट्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, वो क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है। अब बेटा न्यूट्रिशन के जो मोड्स होते हैं दो तरीके होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आपके दो मोड हो गए। ऑटोट्रॉपिक
सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक। आप समझ भी गए हो वैसे, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक का मतलब जानते भी होंगे आप लोग, फिर भी मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो गया जो सेल्फ मेड फॉर्मेट करते हो खाने का, और हेटरोट्रॉपिक का मतलब जो डिपेंडेंट होते हैं किसके लिए, फूड के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, वो सारे सारे कहलाते हैं हेटरोट्रॉपिक कहलाते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्या होगी, ऑर्गेनिज्म who make their own food by the help of on food by itself, with the help of CO2, water, sunlight, फिर क्या आता है, क्लोरोफिल। बेटा अगर क्लोरोफिल ना होगा, सनलाइट नहीं होगी, वाटर नहीं होगा, CO2 नहीं होगी, तो ये खाना बना नहीं सके। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर ऑन फूड बाय इटसेल्फ, अपने द्वारा अपना खाना बनाते हैं, अपने द्वारा अपना खाना बनाते हैं। तो किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। एंड ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो सारे के सारे आर ऑटोट्रॉप। ठीक है बेटा, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट आपका आता है हेटरोट्रॉप्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। The organism who depends to another organism for their food, अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, वो सारे के सारे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया। जैसे क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स में कोई भी ले लो, सारे जितने भी एनिमल्स हैं मोस्टली कैसे हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक, ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स। ठीक है बेटा, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे हेटरोट्रॉप्स में आते हैं। किस में आते हैं, हेटरोट्रॉप्स। अब बेटा हेटरोट्रॉप्स का मोड कैसा हो गया, वो भी डिपेंडेंट करता है कि हेटरोट्रॉप्स में, चलो सर से बात करेंगे हेटरोट्रॉप्स होता क्या है ना। चलो हेटरोट्रॉप्स में, ऑटोट्रॉप्स में तो बस यही हो गया। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स में भी एनिमल्स हो या प्लांट हो, वो दोनों डिपेंडेंट करते हैं। पहले हम करते हैं हेटरोट्रॉप्स। दो तरीके होते हैं, प्लांट वाइज, एनिमल्स। प्लांट्स में वही होते हैं, पहला होता है कौन सा, सैप्रोफाइट,
पैरासाइट, सिम्बायोटिक। सिम्बायोसिस ले सकते हैं, ठीक है, सर्पोफाइट्स, पैरासाइट्स और सिम्बायोसिस। एनिमल्स में कुछ ज्यादा हो जाते हैं। पहला वही कार्नी, सॉरी पहले ओमनिवोरस लेते हैं, हार्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, तीसरा ओमनिवोर, चौथा वही सैप्रोफाइट, पैरासाइट, सैप्रोफाइट मतलब पैरासाइट, फिर आता है अब आपका कौन सा रह गया, पैरासाइट, अब सिम्बायोट, बायोसिस, और लास्ट बचा डीकम्पोजर। ठीक है, ये आपके टाइप्स हो गए हेटेरोडॉक्स के। किसके हो गए, हेटेरोडॉक्स के। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट में बोलूँगा, और आपको अब तक से रिलेटेड कोई भी डाउट, किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्टली कमेंट्स बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं और मुझसे डिस्कस कीजिएगा। बेटा जब तक जड़ से जड़ आपको किसी भी टॉपिक्स की जड़, या इतने टॉपिक्स रिलेटेड टॉपिक्स हो गए हैं, इनसे अगर रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स आपके माइंड में आता है तो मुझे मैसेज कीजिए, जिसमें हो सकता है मैं आपको बेटर सजेशन दे सकूँ। ठीक है, तो आप लोग को याद रखिएगा, आपको मुझे कमेंट्स करना है, और जितने भी नोट्स करे हैं तो वो नोट्स बना के रखिएगा। क्लियर हो बेटा। सेकंड थिंग इज दैट आप लोगों को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर दिया करो। जब किसी का रह गया है तो सब्सक्राइब कर दिया करो। वीडियो देख कर चले जाना, ये ना देखना वो बात अलग है, देख लो पहले और फिर लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, और आपकी हेल्प के लिए बनाया, मेरे को कोई नहीं है। ठीक है।